जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का मुताला हमारा जारी है। जनरल मैथ, अशर, ज़कात, वर्सा, वरासत या तरका। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का मुताला जारी है और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी एक बेवा, दो बेटों और एक बेटी का जो है वो अपना हिस्सा मालूम करना है। यहाँ पर मैंने आपके उसके तौर पर लिख दिया है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि बीवी का हिस्सा जब बच्चे मौजूद हों तो 1/8 है, और अगर बच्चे मौजूद ना हो तो फिर हमारे पास 1/4 हिस्सा होता है। ठीक है, बीवी का। जायदाद की कुल मालियत कितनी है? 7,50,000 रुपये। अब हमने बीवी का हिस्सा निकालना है, वो हमारे पास कितना है? 1/8। तो हम क्या करेंगे, जो बीवी का हिस्सा जो है उसकी मालियत कितनी निकलेगी, बीवी के हिस्से की मालियत, इसको हम लिखेंगे 7,50,000 से ज़रब दे देंगे। तो जब हम इसको आपस में कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 93,750 रुपये। अगर आपको ऐसा समझ आ रही है ठीक है, नहीं तो उसका आसान हल ये है कि आप इसको लिखें और इसको 8 से तकसीम कर दें। 9 ज़रब 8, 9 8 72 होता है। 3 बचा, एक ज़ीरो उतारें क्योंकि इस पर तकसीम नहीं होता। 8 थी 24, 6 बचा, फिर ये पहले ये सिफर उतारा था, अब ये वाला सिफर उतारें। 8 7 56, 4 बचा, अब ये वाला सिफर उतारें। 8 5 40, और ये जो सिफर बचा है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरह हमारे पास ये निकल गया। तो ये आपको दोनों तरीके से आने चाहिए। कैलकुलेटर अगर आपके पास कैलकुलेटर से आप निकाल लें। ठीक है, ये रफ अमल। अब हम निकालेंगे कि बाकी मालियत कितनी है, यानी कि बेवा का हम उसमें से टोटल हिस्सा पहले निकाल लेते हैं। तो बाकी मालियत निकालने के लिए क्या करेंगे, 7,50,000 में से 93,750 आपने माइनस कर देने हैं। ये अमाउंट बची है 6,56,250 रुपये। अब उसने विरासत में छोड़े थे 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। अब मैंने आपको बताया था बेटों के हिस्से डबल होते हैं और बेटी का हिस्सा 1 होता है। तो पहले हम 2 बेटे और 1 बेटी के हिस्से में जो है निस्बत मालूम करेंगे। 2 बेटे हैं तो 2 हिस्से 2 बनेंगे, 2 हिस्से 1 के, 2 हिस्से 1 के और बेटी का 1 हिस्सा। अब इनका जो है वो निस्बती मजमूआ, यानी इनका सबका निस्बती मजमूआ कितना है? 2 जमा 1, तो ये आ गया आपके पास 5। तो अब हम हर एक बेटे का हिस्सा निकालेंगे। हर एक बेटे का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अमाउंट हमारे पास बची हुई है वो कितनी है? 6,56,250। ज़रा बेटे का हिस्सा कितना होता है? 2। टोटल हिस्से कितने करने हैं? 5। तो बेटा मैंने कि इसमें से इसको इस पर तकसीम कर दिया। अब जब हम इसको तकसीम करेंगे तो तकसीम करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा हर एक बेटे का हिस्सा 2,62,500 रुपये। ठीक है, ये तो हर एक बेटे का हिस्सा निकला। अब इसी तरह बेटी का हिस्सा निकालेंगे 6,56,250। बेटी का हिस्सा कितना होता है? 1। कुल हिस्से कितने हैं? 5 को 5 से आप तकसीम कर दें। ठीक है, तो ये जब आप इसको तकसीम करेंगे तो बेटी का हिस्सा निकल रहा है जी 1,31,250 रुपये। तो ये इसका जवाब है, ये इसका जवाब है, और ये जो हमारे पास बेवा का हिस्सा निकला था ये इसके जवाब आ गए। ठीक है डियर स्टूडेंट, आसान था ना? तो आपने बस इस क्वेश्चन के हमेशा जब आप विरासत के क्वेश्चन निकालें तो आपने ट्रिक समझना है कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। कहीं आप गलत पैटर्न पे तो नहीं जा रहे, बस इसका ख्याल रखना है। एक तो हिस्से आपने प्रॉपर गिनने हैं, फिर हिस्सों का निस्बती मजमूआ कैसे निकालना है वो आपने प्रॉपर उसको चेक करना है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। अगर एक शख्स अपने पीछे 1 बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हों तो उसके 4 लाख रुपए मालियती जायदाद में से हर एक का हिस्सा मालूम करें। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा दिया हुआ है, क्योंकि बच्चे मौजूद हैं तो बेवा का हिस्सा 1/8 होगा। ठीक हो गया। जायदाद कितनी है? टोटल 4 लाख रुपए की। बेवा का हिस्सा मैंने आपको बता दिया है वो 1/8 है, तो 4 लाख का 1/8 निकालें। 8 एकम 8,
8 पंजे 40, ये 40 से कट गया, 1 2 3 4 से माइनस के 7 आ गई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से बेवा का हिस्सा निकल आया है 50,000 रुपये। बाकी मलकियत कितनी बचती है वो आप 4 लाख में से इसको माइनस कर दें। 4 लाख में से 50,000 निकालने तो 3,50,000 रुपये जो है वो बचते हैं। ठीक है, अब 4 बेटियों का हिस्सा मैंने आपको बताया था, जब बेटे कोई बिल्कुल मौजूद, वैसे तो बेटी का हिस्सा 1 होता है, बेटे के हिस्से 2 होते हैं, लेकिन जब कोई बेटा मौजूद नहीं है तो बेटियों का हिस्सा जो टोटल होगा वो होगा 2/3। 2/3। तो आप क्या करेंगे, इसमें से आप निकालेंगे कि बेटियों का हिस्सा इसमें से कितना निकलेगा, उसको निकालने के लिए हम करेंगे कि 3,50,000 जो बचा है ज़रब 2/3। जब हम इनको ज़रब और तकसीम करेंगे तो उसके बाद हमारे पास इसमें से जो आंसर आता है, या आपने कैलकुलेटर से कर लेना है या वैसे तकसीम कर लेना है, 2,33,333 रुपये, ये चारों बेटियों का हिस्सा आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है बेटियों के हिस्से में निस्बत। कितनी बेटियां हैं, 4, तो हर बेटी का हिस्सा कितना है, 1, निस्बत 1। सबसे पहले आपने निस्बत लिखनी होती है ना, इसके अंदर 1 निस्बती मजमुआ, इसका निकालने क्या आएगा, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 4, यानी कि 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, जैसा हम पिछले क्वेश्चन के अंदर करते हैं इसी तरह इसके अंदर। तो अब हर एक बेटी का हिस्सा जो है वो इसमें से निकलेगा ऐसे, हम क्या करेंगे, 2 33 333 इशारिया 33। एक बेटी का कितना हिस्सा होता है, 1, टोटल हिस्से कितने हैं, 4, जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर कम करते आ रहे हैं। उस 4 से इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसका हिस्सा आ जाएगा एक बेटी का 58,333.33 रुपये। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया है और ये इसका हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।